So 28 January 2023 current affairs. Just now we have completed the 29th January complete करे थे. Let us see the first one. Have you opened the PDF? 28 January का. So 28 January the first bit is Operation Alert Exercise. Operation Alert Exercise. Ops Alert Exercise. It started by कौन सी फोर्स स्टार्ट करी है? It is started by Border Security Force. कहाँ से कहाँ तक? From सर क्रीक, गुजरात में है ये. सर क्रीक से लेके रन ऑफ कच्छ तक. और अगर आप गुजरात से ज़रा ऊपर गए तो बरमूबल के एरिया है राजस्थान में. ठीक है. तो आपको क्वेश्चन क्या आता? ऑपरेशन अलर्ट एक्सरसाइज वो स्टार्टेड बाय विच फोर्स? सीआरपीएफ दे देता उन्हें, आर्मी दे देता, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दे देता. तो यू हैव टू सेलेक्ट द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम सर क्रीक रन ऑफ कच्छ, सर क्रीक टू रन ऑफ कच्छ. राजस्थान में भी एक पॉइंट पे जाकर रुक रहा हो, बरमू राजस्थान. इट इज टू प्रिवेंट ऑल नेशनल एंटी नेशनल एक्टिविटीज विच आर अगेंस्ट द इंडिया. ठीक है. सो ऑपरेशन अलर्ट बाय विच फोर्स? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. नाउ वी हैव सीन द सेकंड पॉइंट. न्यू पीएम कौन है? न्यूजीलैंड का न्यू पीएम क्रिस हिपकिंस. ही वाज प्रीवियसली हेल्थ एंड कोविड रिस्पांस मिनिस्टर. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आते हैं जो रिपीटेड रहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है? एंडोर्समेंट नो हाउ बाय मिनिस्टर ऑफ बाय डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स. मतलब ये क्या है? व्हाट इज एंडोर्समेंट? नाउ कोई भी आपको कोई प्रोडक्ट है, कोई भी कमोडिटी है, आपको कैसा मालूम होता अच्छा है बोल के? हाउ विल यू कम टू नो? इट विल बी बाय एडवर्टाइजमेंट्स. विल बाय एडवर्टाइजमेंट्स कौन करते? सेलिब्रिटीज करते. ना अगर आप फॉर एग्जांपल योर फेवरेट सेलिब्रिटी डज एनी एडवर्टाइजमेंट, आप सोचते नहीं समझते नहीं, जाके उठा लेके आ जाते. अब फॉर एग्जांपल क्या बोलते हैं, शाहरुख खान कौन सा ऐड करता? पठानी का मूवी. उसमें व्हाट ही हैज एंडोर्स्ड व्हिच क्रीम? नहीं फेयर एंड लवली नहीं. वो शेविंग का What is the brand he is endorsing? Not shaving cream. Fair and handsome बोल के रहता कुछ ना, कुछ समझते हैं, जाके आप खरीद लेते. Yes, बायजूस है. अब बायजूस इज वन ऑफ द एजुकेशनल ब्रांड है. तो शाहरुख खान एंडोर्स करा बोल के नॉर्मल लोग भी जाके ले लेते. तो बट उसके अंदर देख के नहीं देख. अगर इफ इट प्रूव टू बी रॉन्ग तो जिम्मेदार कौन? अब फेयर एंड लवली है. अब क्या दिखाता उसमें? से 7 चेहरे दिखाता उसमें, फ्रॉम ब्लैक टू वाइट. फिर क्या असल में होते हो? अब यूज करे बाद में क्या होता? स्किन खराब हो जाता. तो उसकी जिम्मेदारी कौन? इट इज अ सेलिब्रिटी और इट इज अ ब्रांड. और यू इज अ ब्रांड. लेकिन उसका मीडियम कौन बन रहे? सेलिब्रिटी. सो पहले अगर इसमें न्यू रूल्स लाए कि अगर सेलिब्रिटी को पहले मालूम रहना कि वो सही है या नहीं है. अब फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ एडवर्टाइजमेंट है, शाहरुख खान भी है उसमें, प्लस और दूसरे एक्टर्स भी है, अजय देवगन भी है. कौन सा ऐड है वो? जुबान केसरी बोल के. वो क्या है जुबान केसरी? जर्दा ही है वो, टोबैको है वो. अब आपको मालूम है टोबैको खाए तो कैंसर होता बोल के, अल्सर्स होते बोल के. अब कितने शौकीन लोग हैं? अब यहाँ पर शौकीन बहुत है और वो सोचते नहीं समझते नहीं. आप जाके डायरेक्टली यू कंज्यूम इट, बट इट हैज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन हेल्थ. तो हु विल बी रेस्पॉन्सिबल? सो एक न्यू गाइडलाइंस है, वो प्रोग्राम स्कीम निकाले या पॉलिसी निकाले. उसका पॉलिसी का नाम क्या है? एंडोर्समेंट नो हाउ. ये किसके मिनिस्ट्री के अंडर आती? मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स. द सेलिब्रिटी शुड हैव ऑल द नॉलेज, देन ही और शी हैज टू प्रमोट और एंडोर्स. ठीक है. नेक्स्ट तमिलनाडु में कोई साबुन के ऊपर जो सो हुआ था, ये सुप्रीम कोर्ट. ये क्या अवेयरनेस से आती? जब तक ठोकर नहीं खाए अकल नहीं आती.
So it is done. So next, fourth point, theme of India International Science Festival. Theme of India International Science Festival. क्या है इसका थीम? Marching towards अमृत काल with science, technology and innovation. ये क्या है? Now 75 years हो गए, तो अभी तक क्या बना है? कौन सा 75th ईयर क्या बना है अपन? अमृत महोत्सव बने. अब उसके बाद में अपन किधर इंच हो रहे? वी आर इंचिंग टूवर्ड्स 100 years. तो ये क्या चल रहा है अपना? मार्चिंग टूवर्ड्स अमृत काल, माने आइडियल वर्ल्ड विथ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन. याद रखिए, ठीक है ना. रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, हु वाज द चीफ गेस्ट? रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन अब्देल फतह अल सीसी. ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट. व्हाई ओनली इजिप्ट? ये साल क्या खासियत थी? ये तो सबको मालूम है हु इज द चीफ गेस्ट, लेकिन क्वेश्चन अगर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा आ गया, व्हाई ओनली इजिप्ट? बिकॉज ऑफ वी कंप्लीटेड 75 years ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स विथ इजिप्ट. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है. व्हाई? व्हाट तो सबको मालूम रहता, व्हाई बहुत कम लोगों को मालूम रहता. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली इज द प्रेसिडेंट ऑफ गयाना. प्रेसिडेंट ऑफ गयाना. बिकॉज व्हाई ही इज इन न्यूज? ही इज द रेसिपिएंट ऑफ प्रवासी भारती अवार्ड जो देते. When Pravasi Bharati University celebrated on particular day in January. Why? Because Mahatma Gandhi returned on this day from South Africa. So it is known as Pravasi Bharatiya Divas. वो कब मनाते? Please, it will be your homework. I have already discussed it. Next, now this year who is the recipient? और ये चीज याद रखिए, प्रवासी भारतीय दिवस NRIs को देते और इंडियन ओरिजिन को देते. He is the president of Guyana. बट ही इज ऑफ इंडियन ओरिजिन. ये क्या है? अपने डायस्पोरा जो इंडियन जो दूसरे कंट्रीज में है उन लोगों को ऑनर करने के वास्ते, जो इंडियंस का नाम निकाले, तो दिस अवार्ड इज बीइंग गिवन. 7th पॉइंट, होस्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल 2023. हु इज द होस्ट? दुबई इज द एरिया देयर. अगर कंट्री पूछा तो यूएई. याद रखिए. कमांड लेवल एक्सरसाइज, जैसा ऑप्स अलर्ट एक्सरसाइज था बीएसएफ, सिमिलरली एक कमांड लेवल एक्सरसाइज स्टार्ट करे प्रलय. ये किसका है? कौन सा फोर्स का एक्सरसाइज है? इंडियन एयरफोर्स. उसमें क्या करे? S-400 एयर स्क्वाड्रंस डिप्लॉय करे थे. कौन से रीजन में? नॉर्थ ईस्ट रीजन में. जो चाइना का जो थ्रेट आ रहा नॉर्थ ईस्ट रीजन में, अरुणाचल प्रदेश में, तो उसके लिए स्पेशली S-400 एयर स्क्वाड्रंस डिप्लॉय करे नॉर्थ ईस्ट रीजन में. प्रलय is the command level exercise by Indian Air Force. ठीक है. Then you have World Cop Scheme. What is World Cop Schemes? Welcome Cop Scheme. कौन से कंट्री की स्कीम है? USA. Why it is in news? Because देखिए, normally refugee जो who are refugees, जिसका घर तबाह हो गया, सीरिया है. तो लोग सीरिया क्या है? सीरिया से, लीबिया से, जो भी इराक है, जो तबाह हो गया अगर, उन लोग अपनी जान बचा के दूसरे कंट्रीज में आते हैं. दे आर द रेफ्यूजीज बोलते हैं. तो ये क्या है? दुनिया का सबसे, एक तो पहले एनवायरमेंटल क्राइसिस है सबसे बड़ी प्रॉब्लम. दूसरी एनवायरमेंट की वजह से जो ज़मीन नीचे चले जा रही. अपन केरला देखें, केरला में क्या नाम है? केरला का आइलैंड का नाम मनरो थुरुथुवल का आइलैंड है ना. जो वो आइलैंड नीचे चले आ रहा, सबसे मैंने पानी के नीचे. अब वो लोग जितने गांव में लोग हैं वो आइलैंड में कहाँ जाना? ऊपर भाग के आते ना. दे आर द इंटरनल रेफ्यूजीज. विल यू एक्सेप्ट? यू हैव टू एक्सेप्ट. अब ना किधर जाते? सो ये रेफ्यूजी का दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. एक तो ह्यूमन कॉजेस, एक तो नेचुरल कॉजेस. अब ये यूएसए में एक स्कीम निकाले, वेलकम कॉप स्कीम भाई. यूएसए लोकल स्पॉन्सर्स अप्रूव रेफ्यूजी. गवर्नमेंट के पास लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं, गवर्नमेंट का ज़्यादा पैसा नहीं रहता, लोकल्स के पास पैसा है. तो लोकल्स क्या कर सकते? गवर्नमेंट क्या है, उसको स्क्रीनिंग करती कि भाई ये लोग थ्रेट नहीं है बोल के. सो अगर आप स्पॉन्सर करना चाहे तो यू कैन स्पॉन्सर.
भाई दीज आर द यूएस लोकल्स के लिए, ठीक है। सो वेलकम, ये इंटरनेशनल न्यूज़ है, इट इज इंटरनेशनल न्यूज़। नेक्स्ट, स्टेटहुड डे ऑफ मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा इज सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 21। इसका क्या है अपना तेलंगाना का स्टेटहुड डे 2 जून 2014 में आया। नेक्स्ट 11 पॉइंट देखिए, कोले वेटलैंड। कोले वेटलैंड इज इन केरला। नॉर्मली देर आर 4 to 5 स्टेट्स विच आर वेरी मच इन न्यूज़। एक तो केरला है, एक तमिलनाडु है, एक गुजरात है, एक मध्य प्रदेश है। तो मेजॉरिटी ये न्यूज़ में है। और तेलंगाना अपने लिए तो जो भी न्यूज़ अपने लिए इम्पोर्टेंट है। और ऊपर कश्मीर। ये क्या है, G20 समिट हो रहा। इट्स ऑल व्हाट यू कैन से प्लेसेस इन न्यूज़, चाहे इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए या नेशनल इवेंट्स के लिए या एनवायरमेंटल रीजन्स के लिए। देन यू हैव कोले वेटलैंड इज इन केरला। देन कोले वेटलैंड इज ए रामसार साइट। व्हाई इट वाज इन न्यूज़? हर साल क्या करते, माइग्रेटरी बर्ड्स आते तो वो काउंट करते ना। ये साल जब वो काउंट करे तो माइग्रेटरी बर्ड्स क्या हो गए, कम हो गए। क्यों डिक्रीज? बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स उधर से लेके इधर तक आने वाले होगा। अब उधर से तो स्टार्ट हुएंगे, इधर नहीं पहुंचे होंगे, क्या उधर से निकले नहीं होंगे। सो इट वाज इन न्यूज़, कोले वेटलैंड। 12 पॉइंट देखिए, होस्ट ऑफ ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल्स, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। कहाँ हुआ ये? न्यू दिल्ली, प्रिसाइडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो लीगली अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगली एज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर लॉ, एनी न्यूज रिलेटेड टू लीगल न्यूज, एनी न्यूज रिलेटेड टू पुलिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपका अपना कैरियर पूरा इन लोगों के बीच में जाता है। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ठीक है, रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस भाई महाराष्ट्र। एंड ये गवर्नेंस की बात आती ना, याद रखिए DARPG, DARPG ये नोडल एजेंसी रहती। गवर्नेंस माने अपने सिटीजन्स को सर्विसेज कैसा प्रोवाइड करते, दिस इज अ नोडल एजेंसी। व्हाट इज DARPG? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक गवर्नेंस। और कौन से स्टेट के साथ मिलकर काम कर रही है? महाराष्ट्र के साथ। हर स्टेट के साथ कोलैबोरेट करते हैं। अब ये न्यूज़ में है महाराष्ट्र में, ठीक है, ये ऑल इंडिया लेवल पे है। होस्ट ऑफ मिलेट्स एंड ऑर्गेनिक्स 2023 इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कहाँ हुए? बेंगलुरु। और ये 4th एडिशन है। और 2023 इज नोन एज ईयर ऑफ मिलेट्स। यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर्ड 2023 एज ईयर ऑफ मिलेट्स, प्लीज याद रखिए। और इट वाज प्रपोज्ड बाय इंडिया ओनली, ठीक है। सो अपने पास क्या, बेंगलुरु में ये 4th एडिशन हो रहा है। होस्ट ऑफ मिलेट्स एंड ऑर्गेनिक्स 2023 इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। 15 पॉइंट देखिए, स्पोर्ट्स रिलेटेड है। योनेक्स कंपनी, योनेक्स एक कंपनी है रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, बैडमिंटन जो रैकेट जो बनाते। सो टू प्रोवाइड अफोर्डेबल रैकेट्स ऑफ बैडमिंटन टू द स्पोर्ट्स पीपल, ठीक है, इन बेंगलुरु। और कौन सी कंट्री की है ये? जापान। इट बिकम इंटरनेशनल न्यूज एज वेल एज नेशनल न्यूज। देन यू हैव, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड हर साल देते हैं ये। व्हाट इज द एज ग्रुप? 5 to 18 ईयर्स। कितने कैटेगरीज रहते हैं इसमें? 6 कैटेगरीज। कौन से कैटेगरीज है? आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशन, स्कोलास्टिक, सोशल सर्विस एंड स्पोर्ट्स। देयर आर 6 कैटेगरीज, 5 to 18 ईयर्स। और इसमें क्या क्या देंगे आपको? एक मेडल देते, एक सर्टिफिकेट देते और 1 लाख कैश प्राइज। और 2023 ये साल में कितने रेसिपिएंट्स है? कितने बच्चों को दिए? 21 रेसिपिएंट्स, 21 रेसिपिएंट्स, 21 रेसिपिएंट्स को दिए। सो ये याद रखिए, एज ग्रुप क्या? 5 to 18 ईयर्स, 6 कैटेगरीज, 1 मेडल, 1 सर्टिफिकेट एंड 1 लाख कैश प्राइज। 2023 में 21 लोगों को दिए, ठीक है। क्यों दे रहे सर? वो मतलब क्या कर रहे हैं? राष्ट्रीय बाल पुरस्कार माने जो चाइल्ड है, जो बच्चे हैं, ब्रेवरी का काम करें, ये चीज़ों में एक्सीलेंट, आर्ट एंड कल्चर में एक्सेप्शनल
what you can say, exceptional contribution, exceptional art and culture, bravery, किसी की जान बचाए, innovation. अब फॉर एग्जाम्पल इनोवेशन एक है, इनोवेशन क्या है, परसों एक सैटेलाइट भेजे, कलाम सैटेलाइट बोल के, स्कूल स्टूडेंट्स बोल के भेजे, आपको एक न्यूज़ आती है इसमें, एक हफ्ते पीछे है मेरे ख्याल से, कलाम सैटेलाइट भेजे, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भेजे, इट वॉज सेलेक्टेड बाई नासा. सो आपको ऐसी न्यूज़ आती, तो इसमें स्कोलास्टिक में एक्सीलेंट एकेडमिक्स, स्कोलास्टिक नथिंग बट एकेडमिक्स परफॉर्मेंस, सोशल सर्विस में और स्पोर्ट्स में. दीज आर द 6 कैटेगरीज. ऑल इंडिया लेवल पे देते हैं, इट इज इन ऑल इंडिया लेवल. नाउ लास्ट बिट फॉर दिस 28 January, defense budget to be increased by 1/3. We have already discussed this. Which country has announced that it is going to increase defense budget? France. Which country has announced that it will reduce its defense budget by 2030 by half? Sri Lanka. So this was your current affairs for 28 January. So